But the air quality of Navi Mumbai is not that great that it is better than Mumbai. No, bro. Yo guys, what's up? I am at Navi Mumbai now, leaving home. It's 9:23. I was editing at this Third Wave Coffee at the Seawoods, right? This place is called as Seawoods. It's a good place. So I come here most of the time to edit my vlogs because मुझे यहाँ से घर जाते जाते भी time लगता है. So it's the best place for me to edit. I'll have to adjust this camera for a second. So I'm currently on Palm Beach Road. I like this road a lot. पता नहीं मुझे मस्त लगता है यहाँ पे बाइक चलाने के लिए. It's always chill. But the speed limit is around 60, which is good. यहाँ पे अगर speed limit को control पे नहीं रखा तो I guess बहुत सारे accidents होने के chances है. If you own a 350cc engine or above bike, I think staying in Mumbai and owning a bike is a really bad idea. Cause recently, 2-3 days before, I guess Mood Indigo चल रहा right Powai में. That whole patch was like packed as fuck, dude. Okay, packed as fuck. I mean, वहाँ पे ट्रैफिक था और like 5 minutes का रास्ता के लिए literally it took me like half an hour or so to just reach to Powai Plaza. वो भी ऊपर बाजू से निकला. जो गाड़ियों में रहेंगे तो वो लोग का बैंड बज गया रहेगा. And later on I went near that Seeps area. Seeps मतलब Seeps के इधर से मेरे घर पे चल रहा था. That Seeps to लेके चकाला तक पूरा road was packed. Full road was packed. भाई मेरा बाइक का ना इंजन जल गया bro. Literally it was मतलब बंद पड़ रहा था सीधा क्योंकि इतना बाइक फर्स्ट गियर के ऊपर जा रहा है और हाफ क्लच भाई पूरा बाइक का बैंड बज गया था. 125, 150, 220cc वाले जो लोग बाइक ओनर्स है और स्कूटी ओनर्स है, आई गेस दे आर द वन हु आर रियली प्रिविलेज्ड टू हैव अ स्कूटी और अ बाइक इन मुंबई. बिकॉज ट्रैफिक इतना बढ़ गया ना भाई कि आई गेस अभी ये बाइक लेके मतलब ही नहीं लगता कुछ. इट माइट अफेक्ट द इंजन. क्लच पैड वुड ऑल्सो गेट फक्ड अप. थ्रॉटल बॉडी गंदा हो जाता है. सो आई फील नाउ in Mumbai, if you are staying in Mumbai, the best thing to buy is a scooty लो, तुम्हारा ज़िंदगी sorted है. cause ट्रैफिक में तुम ऐसे सब बड़े ज़्यादा सीसी वाला बाइक्स लोगे, your bike would get damaged, your engine would get damaged, and these bikes are not made for city traffic. Let me clear this out. These bikes are not made for city traffic. ये लोग ऐसा designed नहीं है. So it gets heat up, बाइक बंद होना चालू हो जाता है. So the best thing is buy a scooty, dude. You are in the best position in Mumbai. If you are buying a scooty, I feel your whole travel experience is worth. अभी मुझे भी ऐसा इच्छा हो रहा है एक स्कूटी ले लूँ भाई, ऐसा सब ट्रैफिक देख के. मुंबई का ट्रैफिक भाई खतरनाक हो गया है भाई दिन भर दिन. आई गेस फॉर लाइक नेक्स्ट 5-6 years दिस इज गोइंग टू बी द सिनारियो. मतलब पिछले 5 साल से तो चल ही रहा है और 5 साल ये सब होते ही रहने वाला है unless and until all metro work is done. ठंडा है यहाँ पे. लिटरली एक्चुअली दिस पाम बीच रोड इज लिटरली कोल्ड. बट द एयर क्वालिटी ऑफ नवी मुंबई इज नॉट दैट ग्रेट फॉर पीपल हु आर स्टेइंग इन नवी मुंबई एंड ब्रैगिंग अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इट इज़ बेटर देन मुंबई. नो ब्रो, यू कैन चेक इट ऑन गूगल मैप्स. एयर क्वालिटी इंडेक्स में कन्वर्ट कर लो, क्या बोलते हो उसको, जो मैप्स रहता ना एयर क्वालिटी इंडेक्स के व्यू से देखो. डूड द एयर क्वालिटी इन नवी मुंबई इज़ वर्स्ट. People who are thinking that the air quality index might be good over here, no way, no chances. The air quality index is very worst over here because here there are a lot of industries. बहुत सारे industries है यहाँ पे जो because of which the air quality is not that great. बहुत सारे chemical let out होता है यहाँ पे and in the air, and I mean literally you could smell it. So when you cross वाशी टोल नाका जो bridge है आगे जाते हो, फिर एक जीजाबाई माता जो which is in Mumbai but it's on the outskirt. अगर तुम वहाँ पे जाओगे, चेंबूर बोल सकते हो उसको या फिर मानकुड़ बोल सकते हैं. डूड द स्मेल इज़ वर्स्ट. वो जो चिमनी है ना उसमें से लिटरली धुआं जैसा केमिकल निकलता रहता है. इट्स रियली बैड. एंड नवी मुंबई एंड ऑल आर आउटसाइड मुंबई सो एंड अ बिट फार देन मुंबई. सो यहाँ पे मोस्टली पहले के टाइम पे यहाँ पे देयर वर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. अभी तो बहुत सारे रेजिडेंशियल्स हो गए. ऑब्वियसली इट्स हैज़ बीन डेवलप्ड. अभी एयरपोर्ट भी आ गया है यहाँ पे. But this place, so people who are staying in Mumbai, and if any Navi Mumbaikas come and tell you that we breathe a really good quality of air, guys go and show them that chart. Google का maps पे जाके सिर्फ air quality index का देख लो तो you will see that most मतलब मुंबई में सबसे ज़्यादा red और closest to red is at Navi Mumbai. I feel this year the Mumbai का air quality has degraded. I hope government takes some actions on this, और government अकेले भी कुछ नहीं कर सकता है. So what I was saying that government को कुछ actions लेना चाहिए, but I feel that it is not only the government who can make the air quality index better or traffic better in both the scenarios. I feel that we as civilians need to take some actions as well. सब अपन government के भरोसे नहीं रह सकता और obviously government will do their thing, but
वो लोग करेंगे और अपन फॉलो नहीं करेंगे चीज़ों को, तो दैट ऑल्सो डजंट मेक सेंस, राइट? सो आई फील पीपल शुड ऑल्सो, द सिविलियंस ऑल्सो शुड टेक सम स्टेप्स. सबसे अगर ट्रैफिक में अगर तुम देखने जाओ ना, तो ये बॉटल नेक एंड ऑल का जो इशू होता है, इट इज मेजरली कॉज्ड ड्यू टू ऑटो फेलर्स. तो जो हाईवेज पे चढ़ते हैं वो सारे लेफ्ट से आके दबा देते, मतलब लेफ्ट से अंदर राइट में घुसने को देखते फ्रॉम द एजेस. वॉट दैट कॉजेज इज ट्रैफिक. अगेन बॉटल नेक हो जाता है, चोकअप कर देता पूरा रास्ते को. द रिक्शा ड्राइवर्स, रिक्शा ऑटो रिक्शा वालाज इन मुंबई, दे कॉज हाफ ऑफ द ट्रैफिक. दैट यू कैंट चेंज माई माइंड ऑन इट. Because they create this bottlenecks, they create this fourth lane on the road. खट्टे अपने को ना रास्ते पे अगर मतलब इफ़ यू आर राइडिंग ऑन द रोड, वी शुड फॉलो द लेन्स. लेन डिसिप्लिन होना चाहिए. देन गवर्नमेंट का ही सब दोष नहीं होता है गाइज. आई फील दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, हाफ ऑफ द थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द सिविलियंस. बिकॉज रास्ता तो उन्होंने बना के दे दिया है, सिग्नल तो गवर्नमेंट ने दे दिया है, बट अभी वो लोग तो आके तुम्हारा गाड़ी नहीं चलाते ना, वो लोग तो आके तुमको नहीं बोल, मतलब सिग्नल्स नहीं ब्रेक करवाते हैं तुमसे. सो इट इज़ वी हु आर डूइंग इट, राइट? सो इट इज़ टू वेज. यू कांट जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. हाँ भाई, गवर्नमेंट के वजह से ट्रैफिक हो रहा है, ये हो रहा है. गुड, द ट्रैफिक कैन बी हैंडल इफ़ वी स्टार्ट फॉलोइंग द व्हाट ड्राइविंग रूल्स. प्रॉपर लेन डिसिप्लिन फॉलो करो, सब कुछ हो जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा. इवन फॉर द बाइकर्स जो रॉन्ग वे से आते हैं, देन दे क्रिएट न्यूसेंस. I mean, this is all our fault as well. I don't see that it is only the government fault. I do blame government for many of the things, but at the same point, I do blame we civilians at many of the things, and I feel we do lack civic sense. It is a really messed up thing. And last, मेरा तो बाइक भाई literally वो ट्रैफिक के वजह से मेरा बाइक was not turning on. और मुझे धुरंधर मूवी देखने जाने का था, which the show was at 7:45 at संगम, और मेरे को 10 मिनट का रूट के लिए इट लिटरली टुक मी लाइक 30-35 मिनट्स. सो फ्रॉम मुंबई, मेरे ऑफिस से नवी मुंबई से मुंबई ये अपना चक्का, इट टुक मी लाइक 2 hours टू रीच. यूजुअली इट टेक्स लाइक 1 hour 15 minutes. अरे भाई, ये गूगल मैप्स को अगर पता था यहाँ पे ट्रैफिक होने वाला, तो मुझे उसने ये वाला रूट क्यों दिखाया था? मेरे को वो आइरोली वाले रूट से चले जाना चाहिए था. फक रूट. और बोल रहा अभी अंदर से जाइए होगी, वो रास्ता बंद है ब्रो, कैसा जाऊँ मैं? नेवर ट्रस्ट गूगल मैप्स. मेरा अगर बाइक अभी फिर से रुक गया ना, गूगल मैप्स को उठा के फेंक के मारूंगा मैं. डूड, माई बाइक वॉज लिटरली लाइक एट द एज ऑफ डाइंग दैट डे. एंड मुझे धुरंधर मूवी देखना जाना था, विच वॉज लाइक एट 7:45 का शो. आई रीच्ड एट 8:15. Naseeb, the theatre people didn't start the movie because they also knew that there was a lot of traffic outside, so they took like 15 to 20 minutes to start the movie. And at 8:05 something they start, but मेरा 10 मिनट तो वेस्ट हो गया. hey, बहुत ट्रैफिक था तभी भी. like there were people coming from wrong way. 3-4 लेन्स बने हुए थे. बाइक वाले तो ईजिली निकल सकते थे लेफ्ट साइड में अगर थोड़ा भी जगह रहता, तब रिक्शा वालों ने उसको ब्लॉक कर दिया था. The cars were in like zigzag manner. They were not following a proper lane. Agar if you want a better place, make it a better place. Don't expect anyone to make it a better place. और हमेशा हम लोग उंगली किसी के ऊपर उठाते बैठ नहीं सकते. So I don't know that you guys can notice or know that there is a lot of smog over here besides me. So this is the Ghatkopar Mankur link road. You could see that there is a lot of smog over here. Guys, this is the chemical emission from a industry. This is in the outskirts of Mumbai, and there are a lot of people who stay besides. When I reached a bit far, I guess you could see that emission. I'll show you guys. I hope you guys can see it. I'll try to show you guys. So I don't know if you can see, look at my back side, okay? So it's over there somewhere. There is a lot of chemical emitted, and the air quality over there is like worse, dude. The smell of that industry emission, chemical emission is like worse. मुझे थोड़ा बहुत suffocation होता है. I go, it is like 1 minute mostly on this highway, and I feel suffocated. मुझे खांसी आने लग जाता है. Imagine the people who are staying besides it. There are a lot of residents. अगर तुम उधर नीचे से रोड से जाओगे ना, हाईवे के नीचे से जाओगे, तो there are a lot of residents and people are staying there. I mean, imagine, dude, how worst their health condition would be. So yeah, see you guys in the next video. I hope next video would be something interesting. Anyways, guys, subscribe to my channel if you haven't subscribe. I do make fun vlogs. बेलगावी का vlog कैसा लगा हुआ वो भी बताओ. And this vlog, if you agree
then please comment your thoughts in the comment section. If you, what are your thoughts on this AQI and traffic, and how do you think that we could solve this? Please do let me know in the comment section. Please subscribe, like, share, and have a great day ahead, guys.